भारतीय संस्कृति में इस बात का विशेष महत्व है कि मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में एक विशेष प्रकार की आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। जीवन की इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। आश्रम व्यवस्था के अर्थ को अगर हम ध्यान से देखें तो आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ परिश्रम से है। शाब्दिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि आश्रम विश्राम का एक स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ समय तक रहकर अपने आप में आवश्यक गुणों का विकास करता है। महाभारत ने इन 4 आश्रमों को व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति करने का एक साधन बताया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था जो है हिंदू जीवन के विभिन्न स्तरों में विभाजित कर व्यक्ति को समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का एक मार्ग है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। आश्रम व्यवस्था जो है वो 4 भागों में विभाजित है। ब्रह्मचार्य आश्रम जो बच्चे के जन्म से शुरू होकर 25 वर्ष तक की आयु तक रहता है। गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक यथा उम्र माना जाता है। अर्थात आश्रम व्यवस्था में सभी आश्रमों को 25 वर्ष के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम को देखें तो ब्रह्मचार्य जो है आश्रम वो उपनयन संस्कार के बाद शुरू हो जाता है। अलग अलग वर्ण में, चूंकि उपनयन संस्कार अलग अलग वर्ण में अलग अलग आयु में होता है, तो ब्राह्मणों में ये बालक के 8 वर्ष से के बाद शुरू होता है। इस संस्कार के पश्चात ही बालक ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचार्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ है महानता का अनुसरण करना। ब्रह्मचर्य का सामान्यतः अर्थ यौन संयम से लिया जाता है, किंतु यह तो ब्रह्मचर्य का एक पहलू है। ब्रह्मचर्य का अर्थ अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, आचरण की शुद्धता, पवित्रता आदि बहुत सारी बातें। ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर समाजशास्त्रीय महत्व की बात करें तो यह एक व्यक्तित्व विकास की व्यवस्था है। व्यक्तित्व विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी इसमें संभव हो पाता है। जीवन शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। सांस्कृतिक परंपराएं
इसमें हस्तांतरित होती हैं और मानव व्यवहार पर अंकुश या नियंत्रण का एक साधन है। गृहस्थ आश्रम जो है 25 से 50 वर्ष के अंदर होता है, जब व्यक्ति विवाह कर अपना घर बसाता है। ब्रह्मचार्य आश्रम के पश्चात ही गृहस्थ आश्रम आता है। जब ब्रह्मचारी स्नातक बनकर अपने घर लौटता है तो इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस समय वह विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्य पालन के लिए किया जाता है। यह आश्रम जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है जब व्यक्ति अपने जीवन के अनेक ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण चुकाता है। मनु के अनुसार गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए 5 यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ का निर्वाह करना आवश्यक माना गया है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। वानप्रस्थ आश्रम भी अन्य आश्रमों की तरह समाज कल्याण में महत्वपूर्ण योग देता है। वानप्रस्थी अपने ज्ञान तथा अनुभवकारियों को शिक्षा प्रदान करके उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। वानप्रस्थी के यहाँ शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होती है, यानी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या ब्रह्मचर्य आश्रम में जब व्यक्ति जाता है तो वो वानप्रस्थ में आकर उन गुरुओं से शिक्षा लेता है जो वानप्रस्थी होते हैं। वानप्रस्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं और जो गृहस्थ आश्रम वाले होते हैं वो 50 वर्ष की आयु के बाद उन्हीं को शिक्षा देते हैं अपने अनुभवों से। गृहस्थ के वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के कारण युवा पीढ़ी के लोगों के लिए स्वतः ही रोजगार खुल जाते हैं, क्योंकि वो स्थान रिक्त हो जाते हैं जिन पे वे पहले से काम कर रहे हैं। इस प्रकार से उस सामाजिक व्यवस्था में बेरोजगारी का सामना भी नहीं करना पड़ता था। संन्यास आश्रम चौथा आश्रम है जो 75 वर्ष से 100 वर्ष तक चलता है। वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम आता है और यह आश्रम 75 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है। व्यक्ति इस समय संसार का परित्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति अपने आप को सांसारिक संबंधों से मुक्त कर देता है। वह अपना नवीन रूप ग्रहण कर लेता है, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता है और वो लोगों को उपदेश देता है। भिक्षा से भोजन प्राप्त करता है, पवित्र रहता है, प्रमाद नहीं करना, दया करना, क्रोध न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सभी सन्यासी के कार्य होते हैं। सन्यासी के लिए वसुधैव कुटुंबकम ये भावना होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है। अपने अनुभवों के आधार पर लोगों को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है।
इस प्रकार आश्रम जो है समाज कल्याण तथा जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने का साधन है।